Shri Krishna Govinda
हम लोग कथा में सुने कि परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया कि आपके भगवान कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि हे गुरुदेव, मुझे यह बताइए कि भगवान के जो अन्य अंशी लोग हैं, भोले बाबा वगैरह, वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत, जबकि वो त्यागी हैं, खुद जो है त्यागी हैं, लेकिन प्रसन्न होते हैं तो पूरा धन दे देते हैं। जबकि आपके साथ लक्ष्मी जी हमेशा है, आप तो लक्ष्मीपति हैं। फिर लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे हो जाता है और त्यागी की उपासना से भोग कैसे प्राप्त होता है? यही प्रश्न था। ये प्रश्न सब लोगों के लिए है और यही हम लोग कथा में सुन रहे हैं। कल की कथा में भी सुने थे कि सुखदेव जी एक इतिहास बताए वृकासुर का, कैसे भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया और वरदान मांग लिया कि हम जिसके सर पर हाथ दें वो तुरंत जल के भस्म हो जाए, और भोले बाबा के पीछे लग गया कि हम पार्वती जी को प्राप्त करेंगे, इन्हीं को जला दें। तो भगवान यही कहते हैं कि ठीक, तुम प्रश्न तो सही कह रहे हो, लेकिन होता क्या है, झटपट तो वे पिघल पड़ते हैं, अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी भी दे देते हैं, लेकिन वह जो वरदान प्राप्त कर लेता है वो उच्छृंखल हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, उन्मत्त हो उठता है और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाता, उनका तिरस्कार कर बैठता है। जबकि मेरा भक्त ऐसा नहीं करता है। इसी चीज़ को कल की कथा में जो हम लोग सुने थे इतिहास, उसी को फिर आज थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों भगवान कहते हैं कि हम जो है जिस पर कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं, उसका धन धीरे धीरे छीन लेते हैं। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। इसके बावजूद वह फिर धन के लिए उद्योग करने लगता है और उस प्रयत्न को भी मैं निष्फल कर देता। और जब बार बार असफल हो जाता है धन कमाने से, उसका मन विरक्त हो जाता है, तो इस क्रिया को वह दुख समझकर उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है, तब मैं उस पर अपनी अहत की कृपा की वर्षा करता हूँ। भगवान ये कह रहे हैं, इसी को समझना है कि भगवान कह क्या रहे हैं। भगवान गीता में भी कहे हैं कि अनन्याः चिन्तयन्तः माम ये जना पर्युपासते। अनन्याः चिन्तयन्तः माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मेरी उपासना नित्य मेरा चिंतन करता है, मेरी ही उपासना में लगा रहता है, तो सबसे पहले बात तो मैं उसको ये कर देता हूँ कि योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसका सुरक्षा और कल्याण दोनों। किस प्रकार से? योग और क्षेम मतलब होता है उसकी सुरक्षा और उसके कल्याण की बात। कैसे? जैसे एक माँ अपने बच्चों की करती रहती। माँ का उदाहरण दे दिया उन्हें।
अब भगवान क्यों दुख देते हैं? भगवान और भक्त का जो संबंध होता है वो प्रेम का होता है। और प्रेमी की जिसमें हानि हो जाए वह भगवान कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे पिता या माता अपने बच्चों के लिए दो प्रकार के दुख हैं जो भगवान कहते हैं दुख हम हर लेते हैं, दुख ले लेते हैं, ये छीन लेते हैं, उसका सुख छीन लेते हैं, उसका सब धन छीन लेते हैं। तो दो प्रकार का दुख आता है भक्त के ऊपर। एक आता है जिसको कहते हैं कर्मोत्पत्ति दुख, कर्मोत्पत्ति दुख, जो उसके कर्म के कारण दुख बन गया है भक्त का, चाहे पूर्व जन्म के कर्म से हो, इस जन्म के कर्म से बन रहा हो, लेकिन वो भक्त है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिए हैं पांडवों का। पांडव का सब कुछ छीन लिए भगवान, इसलिए कि वो भक्त थे। उनके पास वो राजा थे पहले, सभी चीज छीन लिया भगवान ने। उनका राज्य छीन लिया, उनकी पत्नी छीन ली, उनका पद छीन लिया, उनका सम्मान छीन लिया भगवान। देखो तो गहराई से कथा। पांडवों की को कितना दुख आया है। उनका राज्य छीन लिया, उनकी पत्नी छीन ली, उनका पद छीन लिया, उनका सम्मान जो था समाज में वो भी छीन ली, दर दर भटक गए। लेकिन वो पांडव भक्त से अभक्त नहीं हुए। तो भगवान जो है ये कर्मोत्पत्ति दुख जो होता है, जो कर्म से दुख आता है, तो भगवान उस दुख को देते रहते हैं धीरे धीरे से, पांडवों को देते रहे। दुख देने का उनका उद्देश्य यही था कि और इसकी भक्ति सुदृढ़ हो हमारे प्रति। और एक दुख होता है उसको कहते हैं भक्ति उत्पत्ति दुख, नहीं जो ये जो है भक्ति से दुख आ जाता है, क्योंकि सब कुछ तुम छोड़ दिए, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ गए, तुमने परिवार छोड़ दिया, तुमने अपना सब भोग छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया। भगवान क्या करते हैं देखो, दोनों प्रकार के दुख में भगवान करते क्या है, कर्म से कर्म को काटते हैं। दुख इसलिए देते हैं कि हमारी भक्ति बढ़ जाए। तीसरा, कभी कभी दुख भक्त को देते हैं कि उसकी भक्ति प्रकट हो जाए। मान लो वो भक्त है लेकिन समाज नहीं जान पा रहा है, दुख देकर के उसके भक्ति को प्रकट करा देते। संसार उसको समझे। जैसे अर्जुन को क्या किया, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, हम लोग हैं भगवान के भक्त हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं हो पाए। तुमको तो अपने को सारथी बना करके तुम्हारे साथ घूमते रहते हैं। जो सखा भाव है उसमें अर्जुन से बड़ा सखा कोई हुआ ही नहीं। सख्य भाव जो श्रवणम कीर्तनम वगैरह में जो सख्य भाव में जो नौधा भक्ति है, अर्जुन से बड़ा कोई सखा हुआ ही नहीं। तो भगवान इसलिए भी दुख देते हैं। दुख में उसी तरह दृढ़ रहे,
भगवान की भक्ति वो धर्म का पालन करता रहा, जैसे अर्जुन करता रहा, युधिष्ठिर करता रहा। और एक कारण और है जो डॉक्टरों का उदाहरण देकर के एक भक्त समझा रहा है इस चीज को। ये भगवान नहीं इसको बताया है। एक भगवान के बड़े भक्त हुए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर देखो ऑपरेशन करता है तो मरीज से क्या कहता है, थोड़ा और सह लो, थोड़ा और सह लो, यहाँ सिग्नेचर कर दो, फिर तो तुम इस कष्ट से मुक्त हो जाओगे। और वो सब करता है। भगवान दुख पे दुख देकर भक्ति को सुदृढ़ श्रद्धामय विश्वास युक्त बना देते, फिर वह भक्त कभी फिसलता नहीं संसार। देखो, भूख जब खूब भूख लगी रहे, उस समय कोई खाना दे दो उसको, कितना स्वादिष्ट लगता है। वैसे ही भगवान दुख खूब देते हैं। जैसे अंधेरे में दिया की रोशनी है, लेकिन अंधेरा में उस रोशनी का कितना महत्व है, सोचो। अतः इस बात को समझिए कि भगवान जो कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ, और जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके और उसका दोबारे वाला प्रयत्न जो धन कमाने का उद्योग करता है वह भी प्रयत्न निष्फल कर देता है। एक ही भगवान को दुख देने का कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान को भक्ति मार्ग में बढ़ाने का उद्देश्य। युधिष्ठिर का उदाहरण जो है सबसे अच्छा, सब कुछ छीन लिया, जिसे भगवान कहते हैं कि यस्याहं अनुगृह्णामि, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, जिसको अपने समीप लाना चाहता हूँ। जो भक्त भक्ति मार्ग पर पूर्ण परिपक्व नहीं है तो परमेश्वर उसका सारा ऐश्वर्य धन धीरे धीरे ले लेते हैं, क्योंकि भौतिक संपत्ति के प्रति बहुत वह आसक्त है। दूसरी बात कि वह भक्त भी बनना चाह रहा है। दो नाव की सवारी वो करना चाह रहा है। भगवान इसको देख लेते हैं। जैसे पिता का, पेरेंट्स का हम उदाहरण दिया, अपने बच्चों को हमेशा वो लैपटॉप से खेल रहा है और उसको कल परीक्षा भी है, तो माँ कहती है कि आज बच्चा ही रख दो, आज परीक्षा की तैयारी करो। तो कहता कैसी हो तुम? अब फिर वही माँ परीक्षा हो जाने, अब जाओ ले जाओ लैपटॉप ले जाओ, तो फिर वो बच्चा कहता तुम कैसी हो? उस समय छीन लिया, फिर तुम दे दिया। ठीक भगवान ऐसे ही देखो, कहते यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद धनम शनैः, हरिष्ये तद धनम शनैः, धीरे धीरे उसका धन ही छीन लेता हूँ। क्योंकि वो देख लेते हैं कि वह भक्त भी बनना चाह रहा है संसार में। उसका जैसे बच्चा का उदाहरण दिए कि बच्चा परीक्षा भी देना चाह रहा है और वो लैपटॉप भी आज खेलना चाह रहा है, तो पिता क्या करता है? आज जमा कर दो, आज परीक्षा की तैयारी कर लो। लड़का बड़ा नाखुश हो जाता है। भगवान ठीक वही चीज करते हैं। कहते हैं कि यस्याहं अनुगृह्णामि
हरिष्ये तत् धनम शनैः, धीरे धीरे उसका धन मैं छीन लेता हूँ। अब क्यों छीनता हूँ? तो 3-4 कारण जो हमने सुना है। क्योंकि भगवान उसका योग क्षेमम वहाम्यहम्, भगवान को उसकी सुरक्षा और कल्याण दोनों देखना है। जैसे पांडवों का भगवान ने सुरक्षा भी दिया, सब कुछ छीन लिया उन्होंने, राज्य छीन लिया, पत्नी छीन लिया, पद छीन लिया, सम्मान छीन लिया, लेकिन भगवान उसकी रक्षा करते रहे, कल्याण उसका सोचते रह गए। अंत में देखो सबसे बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर जी से करवाया भगवान ने। तो जिसे अपने समीप लाना चाहता हूँ, जिस पर अनुग्रह करता हूँ, जो भक्त भक्ति मार्ग पर पूर्ण परिपक्व नहीं है। 3 बात। जिसे अपने समीप लाना चाहता हूँ, जिस पर अनुग्रह करता हूँ, जो भक्त भक्ति मार्ग पर पूर्ण परिपक्व नहीं है, तो परमेश्वर उसका सारा ऐश्वर्य धन धीरे धीरे छीन लेते हैं, क्योंकि देखते हैं कि इसको भौतिक संपत्ति के प्रति बहुत आसक्ति है, लेकिन वह भक्त भी बनना चाह रहा है। यह भगवान के दया की पहली सीढ़ी है। राजा बलि ने भगवान के इस कार्य की बड़ी सराहना की थी। तो इस चीज को हम लोग, जो कथा हम लोग 2-3 दिन से सुन रहे थे, उसको आज समझे। अब कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। अभी एक प्रश्न अभी तुरंत हम लोग समझे हैं, जो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा था कि भगवान से ज़्यादा जल्दी प्रसन्न शिव जी हो जाते हैं, तो फिर उनका क्यों नहीं हम लोग, उनकी स्तुति क्यों नहीं करें, उनका पूजा पाठ क्यों नहीं करें। फिर यही प्रश्न आ रहा है दूसरे तरीके से। एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। और महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए क्या किया, उन्होंने न उन्हें नमस्कार किया और न तो उनकी स्तुति ही की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से ढक रहे हैं, उन्हें क्रोध आ गया। परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। ये कथा जो है अब चली है, और भृगु जी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। उन्हीं को नियुक्त किया गया है कि आप परीक्षा लीजिए कौन बड़े हैं। इस कथा को हम लोग सुनेंगे कल भी। आज तो ब्रह्मा जी की परीक्षा हो गई, और इस तरह की परीक्षा तो प्रत्येक दिन हर घर में हो रही है। पिता को ही सावधान होना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं।
भगवान मेरी नैया भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है उसको भी निभा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। देखो जितना भी कथा हम गाते हैं सार है ही भजन में। हर लोग चाहते तो यही है भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल। नित नाम रहे प्रतिपल। यह सोच दरस दोगे यह सोच दरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है तो जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। तुम शांति सुधा कर हो तुम शांति सुधा कर हो। तुम ज्ञान दिवाकर हो। तुम ज्ञान दिवाकर हो। मम हंस चुगे मोती तुम मान सरोवर हो। तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। अब तक तो निभाया है आगे
मेरी नैया उस पार लगा देना। रोकोगे भला कब तक दर्शन की मुझे तुमसे, दर्शन की मुझे तुमसे। रोकोगे भला कब तक दर्शन की मुझे तुमसे। चरणों से लिपट जाऊं वृक्षों से लता जैसे, वृक्षों से लता जैसे। अब द्वार खड़ी तेरे, अब द्वार खड़ी तेरे। मुझे राह दिखा देना, अब तक तो निभाया भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब देखो नैया कहाँ पर पड़ी है हे भगवान, कि मझधार पड़ी नैया। मझधार मझधार पड़ी नैया, डगमग डोले भव से। मझधार पड़ी नैया, डगमग डोले भव में, डगमग डोले भव में। आओ देवकी नंदन, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। आओ देवकी नंदन, हम ध्यान धरे मन में, हम ध्यान धरे मन में। अब मैं भी करूं विनती, मुझे अपना बना लेना। अब तक तो निभाया, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया, आगे भी निभा देना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ